नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। कॉम्पिटेटिव मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के अंदर हम जो सीख रहे हैं उसमें आज एक नया ड्राइंग और सीखेंगे। आज हम ये ड्राइंग का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें ऑटोकैड स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है हमें मालूम है, तो ये ऑटोकैड आ गया। ये स्टार्टिंग स्क्रीन है, उसमें से नया ड्राइंग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ गेट स्टार्ट में यहाँ क्लिक करता हूँ, नया ड्राइंग भी मिल गया। अभी हमें वहाँ जो डायमेंशन लिखे हैं वो डायमेंशन याद करके यहाँ सभी कमांड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो ये भी एक बहुत ही छोटा ड्राइंग है। एमएम में बनाए तो 12 mm उसकी विड्थ है, हाइट उसकी 18 mm है, और इसके अंदर दूसरे डायमेंशन भी 0.52 मतलब 2 डिजिट तक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो अभी यहाँ आप देखें थोड़ा आराम से, तो ध्यान में आएगा कि यहाँ जो 2 इंटू आर 1.6 लिखा है, ये फिलेट लगाई है। समझो ये फिलेट नहीं है तो ये सीधा आ जाएगा, तो दोनों और फिलेट नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम उसका एकदम स्ट्रेट लाइन वाला स्केच बनाएंगे और बाद में उसमें हम आर्क और सर्कल ऐड करेंगे। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं वैसे हम, लेकिन ये 12 वाला है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो वहाँ 12 है, 12 के बाद ऊपर जाता है 4 है, यहाँ दिख रहा है 4, और उसके बाद हमें राइट साइड में आना पड़ेगा। तो 12 और ऊपर जो ये बड़ा वाला डायामीटर दिया है उस 8.2 का है। ये 8.2 में हमें माइनस करना पड़ेगा 12 में से, और उसका आधा करना पड़ेगा। 12 में से 8.2 जाएगा तो 3.8 रहेगा, 3.8 का आधा 1.9 आएगा। तो अभी यहाँ से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले 12, बाद में 4, लाइन कमांड लाइन, यहाँ से सीधा जा रहा हूँ मैं 12। अभी एकदम छोटा ड्राइंग है इसलिए मुझे जूम भी करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से लाइन, ऊपर जाना है 4 और अंदर की बाजू 1.9। ये क्यों आया ये अभी समझ में तो आ ही गया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं 1.9। इसके बाद में ऊपर जाना है तो कुल मिला के 18 है, उसमें से 8.2 का डायमीटर है, तो मतलब सेंटर तक अगर वहाँ जाना है तो 4.1 माइनस करना पड़ेगा। 18 में से 4 माइनस करो तो 14 और 13.9 आएगा। तो अभी हम यहाँ से 13.9 ऊपर जाएंगे। अभी 13.9 ऊपर जाने के लिए यहाँ से हम लाइन करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे और 13.9 पे जाएंगे। यहाँ तक काफ़ी है। अभी इसको मिरर कर देते हैं। मिरर यहाँ से होगा, ये मिरर है। मिरर, ये दोनों चीज़ों को इसके ऊपर मिरर करना है। यहाँ मिरर आ नहीं रहा है तो मैं यहाँ उसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, मिड लिख के यहाँ से ऐसे जाए, कहाँ गए। इस तरह से हम ये अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे, इसके एंड को यहाँ तक। ये 8.2 आना चाहिए। लिस्ट करके देख लेते हैं। लिस्ट कितना है, 8.2 लेंथ यहाँ दिख रही है, 8.2 की लेंथ। अगर नहीं दिख रही है तो मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। ये 8.2 यहाँ पर। इसका मतलब है कि अभी हमारा ये ड्राइंग का आउटलाइन तैयार हो गया। इसमें अभी हमें जो करना है, उसके जो दूसरे डायमेंशन बाकी है उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ जो मिड पॉइंट है वहाँ हमें सर्कल बनाना है। तो यहाँ 3 सर्कल बने हुए हैं, वैसे चौथा सर्कल भी है यहाँ, लेकिन सबसे पहले ये बाहर वाला 3.6 का, 4.8 का और 8.2 का। तो ये याद रख के हम अभी यहाँ बनाएंगे सर्कल इसके मिड पॉइंट में। तो अभी सर्कल कहाँ बनाना है, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, बन गया। अभी 4.8 और 3.6 सेंटर 4.8 और एक बार 3.6। ये मैंने डायमीटर वाले हिसाब से बनाया है, बीच वाला इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अभी आप देखिए यहाँ, तो ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन हमारा बन चुका है। अभी इसके बाद यहाँ देखिए नीचे एक 4.8 का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, 4.8। मैं एक बार फिर से आपको इसके लिए बताऊँ, यहाँ जो 4.8 का डायमेंशन दिया है ये वाला देखिए, और एक यहाँ है 1.6 का, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए अभी हमें ये शेप बनाना है, और वहाँ हमें 5.7 की ये भी बनानी होगी रेडियस। तो ये सब पहले बना के उसको ट्रिम करेंगे। 4.8, 1.6 और 5.7, ये 3 डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। नीचे से 4.8, ऑफसेट 4.8, यहाँ से यहाँ तक। ये कुछ ज़्यादा बन गया ऐसा लगता है मुझे। 13.90 ये बन गया है, 13.90 ओवरऑल था, ठीक है। 13.90 नीचे से था, इसके बदले मैंने इसको बना लिया है, तो इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा। तो ये 18 की साइज़ है, 18 के हिसाब से मैं कर देता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस मेज़र कर लेता हूँ। यहाँ डिस्टेंस अगर मेज़र करते तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसमें y कितना दे रहा है, 17.90 है। मतलब अपने हिसाब से वो बराबर है, लेकिन वो ऊपर तक 18 है, नीचे तक नहीं है। तो अभी मुझे उसको नीचे लेना पड़ेगा 18 तक। तो वो कैसे करेंगे, तो हमने नीचे से एक ऑफसेट किया है 4.8 का, ये भी लेकिन नीचे वाले ये 2.5 के बात है। आप देखिए यहाँ जो छोटे छोटे डायमेंशन दिए गए हैं ये भी थोड़े ज़रूरी हैं। यहाँ पहले 1 लिखा है और इसके बाद 4.8 है, इसलिए वो 5.8 होना चाहिए। तो ये मुझे और एक ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके इसे ऊपर जाके 1, तो ये हो गया। इसके बाद साइड वाला ऑफसेट 1.6 का है, वो खड़ा करता हूँ, ऑफसेट 1.6, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। और एक जो डायमीटर बनाना है 5.7 का, वो बना देता हूँ। यहाँ सर्कल, ये इसका सेंटर, और 5.7 इतना बन गया। अभी में रखना है वही रखेंगे, बाकी का मिटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रिम करेंगे, तो ट्रिम करने से सब कुछ हमें साफ मिल जाएगा। तो ये निकालना है, ये भी मिटाना है, ये भी मिटाना है, ये भी मिटाना है, ये भी मिटाना है, और ये भी मिटाना है। तो ये वाला पोर्शन भी हमें मिल गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ नीचे से 1 का ऑफसेट है, ये 1 का ऑफसेट लगाएंगे, ऑफसेट 1, यहाँ से यहाँ, ये भी आ गया। अभी ये फिलेट लगाया है 1.6 का, वो फिलेट भी लगा देते हैं। फिर फिलेट यहाँ से लगता है, फिलेट उसका रेडियस भी लगाना है, तो रेडियस लगा देते हैं 1 मीटर में वाला हाइट। तो अभी और फिलेट लगानी है, फिलेट करते हैं उसकी रेडियस। रेडियस करने के बाद जहाँ वहाँ जो रेडियस लिखी है वो रेडियस अभी ले लेंगे। वो रेडियस जो है यहाँ लिखी है 1.6 की, तो 1.6 लिखेंगे यहाँ 1.6, और बाद में इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ यहाँ। इसी तरह यहाँ और दूसरी बार, इस बार रेडियस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पोर्शन तैयार हो गया। अभी जो बाकी है वो 2 होल है, एक 1.52 का और एक 2.4 का। डायामीटर याद रखना है, ठीक है। ये सर्कल डायामीटर मैं भूल गया हूँ, तो 1.52, और फिर से सर्कल, इसके सेंटर में डायामीटर वो है 2.4। ये सर्कल मैंने ऐसे ही बार बना दिया है, देखिए कभी कभी आपका कहीं गलत जगह पे बन जाता है, तो आप उसको मूव करके भी वहाँ बिठा सकते हैं। उसको कहाँ बिठाना है अभी, तो उसके लिए उसने यहाँ दिया है 2.5 की हाइट नीचे से दी है, और यहाँ साइड में से 2 की दी है। मैं मानता हूँ आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको दोनों का सर्कल बना के दिखा देता हूँ। ये जो है 2.5 है,
ठीक है, 2.5 ये जो 2.5 दिख रहा है और एक दूसरा 2 यहाँ दिख रहा है, तो ये सेंटर है। उस जगह पे हमें वो सर्कल को फिक्स करना है। तो अभी हम उसका इसके लिए वो मूव करेंगे। तो मूव, ये सर्कल को इसके सेंटर में ही लेना है। तो यहाँ फिर से ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके यहाँ सेंटर भी कर देते हैं और इसके सेंटर को इसके नीचे ही यहाँ रख देते हैं। अभी हम 2 बार इसको मूव करेंगे या एक बार भी मूव कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? तो याद रखना है हमें 2.5 और 2 को, और आप देखेंगे 2.5 ऊपर जा रहा है और 2 है लेफ्ट में जा रहा है, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में वो माइनस आएगा। तो मूव, इसके लिए कमांड दबाया, इसके बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके सेंटर को दबाया और इसके बाद अभी @ करना है, -2, 2.5, तो अपने आप वो वहाँ चला जाता है। ठीक है, अभी इसको हम मिरर कर देते हैं वो भी आसानी से। कमांड मिरर, इसको यूज़ कीजिए और बाद में इसका मिड पॉइंट पकड़ के दबा दीजिए। तो इस तरह से हमारा पूरा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अभी कुछ बाकी नहीं है, अभी हमें डायमेंशन देना बाकी है। और डायमेंशन देने के लिए आज मैं थोड़ा एडवांस चीज़ आपको बता रहा हूँ थोड़ा। अभी इंसर्ट करते हैं, इसमें हम A4 का टाइटल ब्लॉक डालते हैं। इंसर्ट करेंगे तो पूछेगा ब्राउज करके कि अब आप टाइटल ब्लॉक डालिए, तो मैं एक टाइटल ब्लॉक यहाँ डाल रहा हूँ, हमारा GPB A4 लैंडस्केप, ये वाला। ये ओपन करके लेता हूँ और इसको यहाँ मैं रखता हूँ। तो अब देखिए ये तो बहुत ही बड़ा ड्राइंग आ गया और अपना ड्राइंग तो बहुत छोटा है। अभी ये हमारे पेपर की साइज है, ओरिजिनल पेपर की साइज ये है। ये पेपर में अगर हम हमारा ड्राइंग प्रिंट करें तो इससे बहुत ही छोटा ड्राइंग बनेगा, ये अच्छी चीज नहीं है। तो अभी क्या करना है, हमारे पास 2 विकल्प है, ऐसा हमें लगता है। एक है हम ड्राइंग में ये स्केल को इससे बड़ा कर दें, स्केल ड्राइंग है, ये स्केल है, पेपर को ऐसा ही रखते हैं, इसको पकड़ के हम यहाँ इसको समझो 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना, तो ये अपना आप आ गया। समझो इसको और भी 2 गुना कर देते हैं, डबल कर दिया। लेकिन हमें तो ये चीज़ बताई गई थी कि ये ड्राइंग में इसकी साइज क्या रखनी है, ये सर्कल की साइज तो वही होनी चाहिए जब मेज़र करो तो। लेकिन ये तो अभी 12 की रेडियस आ रही है, मतलब 24 का डायामीटर आ रहा है। और डायामीटर कितना था वैसे हमारा, तो आप देखिए उसका डायामीटर बहुत ही कम है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं रहती। 2.4 का डायामीटर को हमने 24 का डायामीटर बना दिया। तो जब हम ड्राइंग का इंस्पेक्शन करेंगे उससे हमारी गलतफहमियाँ खड़ी हो जाएंगी, हमें क्या डायमेंशन एक्चुअल चीज़ का है वो पता नहीं चलेगा। इस हालात में कभी भी आपको अपना ड्राइंग है उसको बड़ा करना नहीं है टाइटल ब्लॉक में फिट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपने जो टाइटल ब्लॉक बुलाया है वो टाइटल ब्लॉक को छोटा करना है। तो ये जो टाइटल ब्लॉक आया है इसको मैं क्या करूँगा, उसको स्केल करूँगा और उसको माइनस में स्केल करूँगा। माइनस मतलब <1 स्केल में, माइनस में नहीं बोल सकते। इसको क्लिक करके मैं यहाँ रख के अभी जो स्केल है उसको मैं 0.2 कर देता हूँ, तो हमारा कागज ही छोटा हो गया। अभी मैं इसको यहाँ मूव करके अरेंज कर देता हूँ और हमारा ड्राइंग यहाँ अभी रह जाएगा। अभी हमारा ड्राइंग यहाँ रह गया और ये चलेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, इसमें मेरा जो टाइटल ब्लॉक था उसको पूरी साइज का था, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके छोटा कर दिया है। इसका मतलब मैंने स्केलिंग 0.2 का किया है। तो यहाँ मेरा स्केल है, अभी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ मुझे एक्सप्लोर करके कि यहाँ जो स्केल है वो 1/1 नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अभी वो 5/1 हो गया क्योंकि मैंने टाइटल ब्लॉक को छोटा किया है। मैं जब टाइटल ब्लॉक छोटा करता हूँ तब मुझे 5/1 को वहीं रखना है और ये लेफ्ट साइड में जो है उसको इंक्रीज करना है। और मैं बड़ा किया था 5 गुना तो 1/5 लिखना है। मतलब जब भी टाइटल ब्लॉक बड़ा होता है तब आपको
1/5 लिखना है। कैपिटल जब छोटा कर दें तो 5/1 लिया, 2/1 या 3/1, जितना भी छोटा कर दें। इतना करने के बाद अभी आपको अरेंजमेंट करनी है। तो ये सब क्या था, हमें लेयर मालूम है, इसके लेयर में चले जाओ। 3 नंबर का लेयर है आउटलाइन में, ठीक है। और ये आउटलाइन हमें देखनी भी नहीं है, बंद करते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ डायमेंशन देने हैं। तो डायमेंशन में यहाँ डायमेंशन वाले एनोटेशन में भी जा सकते हैं यहाँ, और आप लीनियर करते हैं और यहाँ ऐसे क्लिक करते हैं तो देखिए अक्षर बहुत बड़े आ रहे हैं, तो ये भी नहीं आने चाहिए। तो उस वक्त क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्केलिंग होने के बाद आपको डिम स्केल ये कमांड यूज करना है और वहां पे आपको 0.2 कर देना। तो अभी अपना ड्राइंग में जो स्केल आएगा वो भी अपने आप 5वें साइज का छोटा हो जाएगा। अभी आप यहाँ लीनियर करके डायमेंशन देंगे तो अभी दिक्कत नहीं होगी, अभी आपका परफेक्ट आएगा। ये 12 का आ रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ जाएंगे, ये आपका डायमेंशन है, परफेक्ट आ रहा है 4। अभी आप इसका डायमेंशन लेना चाहेंगे, यहाँ 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब है आप जो जो भी काम कर रहे हैं तो ड्राइंग को छोटा नहीं करना है, टाइटल ब्लॉक को छोटा करना है। और टाइटल ब्लॉक जब भी छोटा करते हैं तब हमें उसके हिसाब से डायमेंशन स्केल को भी छोटा करना पड़ेगा। अभी मैं इसको भी डायमेंशन वाले लेयर में डाल देता हूँ, डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन में चला गया। अभी हर एक डायमेंशन में जाना चाहिए, ऐसा लगता है तो मुझे यहाँ डायमेंशन सेट करना है और यही देख के मुझे अभी डायमेंशन देने हैं। अभी बहुत आसानी रहेगी हमें, यहाँ मैं इस तरह दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो जो भी डायमेंशन है ये 4 रेडियस देनी है। तो यहाँ मेरा एनोटेशन था, एनोटेशन में यहाँ लीनियर में जाके ये रेडियस वाला लेता हूँ। तो यहाँ ये रेडियस भी आ गया 5.7, लेकिन उसने क्या लिखा है, हाँ R5.7 लिखा है, तो हमारा परफेक्ट आ गया है। इसके बाद फिर से रेडियस 1, 2 और 3, तीनों का 3 रेडियस आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ भी देना है। आप यहाँ इसका भी डायमेंशन दे दीजिए, इसका भी डायमेंशन दे दीजिए। अगर यहाँ रेडियस नहीं लिखा है और डायमीटर दिया है तो डायमीटर भेजना है। तो ये डायमीटर में इसको मिटा दें, फिर से हम यहाँ रेडियस के बजाय डायमीटर ले लेते हैं। डायमीटर 2.4 और 1.52। अभी 1 2 3 4 5 6, ये 1.6 लिखा है, तो इसका भी डायमेंशन दे देते हैं। कहीं भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको वहीं देना है। इधर उधर रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन मैं यहाँ से यहाँ दे दूँ तो भी चलता है। 1.6 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो भी नाम है वह नाम लिख लेंगे और हम ये सेव कर लेंगे, सेव करेंगे जो भी है। अभी कितने प्रैक्टिस है, हमारा हो गया प्रैक्टिस 4 है, तो इसको प्रैक्टिस 5 कर देते हैं। 5 करके ये सेव हो गया और ये पूरा ड्राइंग सेव करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं।